तो अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 55. फर्स्ट क्वेश्चन. In the adjoining figure, the radius of a circle with center C. रेडियस बोला है तो रेडियस कहां से होता है? सेंटर से लेके कहीं पर भी. तो सेंटर से लेके एक रेडियस बनाना है जिसका मेजरमेंट कितना होगा? 6 सेंटीमीटर. मैंने यहां पर पहले से ही बना के रखा है CA. ठीक है. एंड AB इज ए टैंजेंट एट A. टैंजेंट एट A का मतलब क्या है? ये टैंजेंट बना और सर्कल के साथ कहां पर टच है? इस पॉइंट पर टच है. तो इस पॉइंट का नाम होगा A और इस टैंजेंट का नाम बुक में क्या दिया है कि AB. टैंजेंट का नाम क्या है? AB. समझ में आ गया इतना? अब व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB? एंगल CAB जब भी मैंने बताया आपको कि एंगल बोला होगा तो हमें तीनों लेटर्स में से कौन सा वाला लेटर देखना है? मिडल वाला. A का मेजरमेंट हमें ढूंढना है. तो हम देखते हैं फिगर में CAB की बात हो रही है तो यहां पर हमें A का मेजरमेंट निकालना है. निकालने के बाद हमें उसका रीजन भी देना है. Q है भाई, वो जितना भी मेजरमेंट निकला है वो Q उतना है. आपके टेक्स्ट बुक में जो फिगर दिया है उसमें CA नहीं बनाया हुआ, आपको बनाना है. ठीक है. तो पहला इसका जो सोल्यूशन स्टार्ट होगा कि आप पहले CA बना लीजिए. तो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है. कंस्ट्रक्शन सेगमेंट CA. कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब आपको क्या दिख रहा है इस फिगर में कि एक टैंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बीच में एक वर्टिकल लाइन. ठीक है. हमने क्या पढ़ा था? इसको क्या बोलते हैं? अगर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रहेगा तो उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं. और ये किस में आता है? टैंजेंट थ्योरम में आता है. तो अगर ये दोनों मिलके परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो यहां पर एंगल कितना डिग्री का क्रिएट होगा? यहां पर एंगल 90 डिग्री का क्रिएट होगा. देयरफॉर एंगल CAB is equals to 90 डिग्री. What is the measure of the angle CAB? 90 डिग्री. निकाल लिया. अब देना है Y का जवाब. Y 90 डिग्री ऐसे कैसे आप लोगों ने मुंह उठा के बोल दिया? उसका रीजन बताइए. टैंजेंट थियरम. डन हो गया. 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क मिल गया. ठीक है. इतना ही करना था. जितना सवाल पूछा है उतना ही लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन. What is the distance of point C from line AB? लाइन AB से C कितना दूर है? इमेजिन कीजिए ये पेंसिल AB है एंड ये C है. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? यहां पर मैंने साफ साफ लिख के रखा है, मुझे दिख रहा है. कितना है? 6 सेंटीमीटर. तो यहां पर हम पहले लिखेंगे कि सेगमेंट CA, ये जो CA है ये परपेंडिकुलर है. किसके साथ? परपेंडिकुलर का ये सिंबल है उल्टा कैपिटल T. ये यहां पर भी उल्टा ही दिख रहा है ना आपको. तो उसी का छोटा कैपिटल उल्टा T, इसको क्या पढ़ा जाता है? परपेंडिकुलर का सिंबल है ये. और मैंने आपको पढ़ना सिखाया था कि वर्टिकल को पहले बोलते हैं फिर हॉरिजॉन्टल को. तो CA इज परपेंडिकुलर टू AB. तो सेगमेंट CA इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB. CA कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है. क्वेश्चन में ही दिया है ना. तो हम इधर लिखेंगे कि सेगमेंट CA इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड ये चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम उसको लिखेंगे गिवन. तो देयरफॉर आपको फाइनल आंसर लिखना है. द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB इज 6 सेंटीमीटर. ये फाइनल आंसर लिखना बहुत जरूरी है. इसका मार्क्स होता है. आप सिर्फ यहां तक लिख के नहीं छोड़ना है, आपको फाइनल आंसर हमेशा लिखना है. ओके. 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे. नाउ आते हैं थर्ड वाले में. डिस्टेंस AB. AB का डिस्टेंस कितना है? A से लेके B कितना है? 6. तो हमें AB का डिस्टेंस दे दिया है 6 सेंटीमीटर. हमें फाइंड करना है BC का डिस्टेंस कितना है. तो हम BC को क्या करेंगे? अभी जोड़ के उसको क्लोज कर देंगे. ये अभी ओपन है तो इसको एंगल पढ़ते हैं. अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ के क्लोज कर दिए. हमें फाइंड करना है BC कितना है. अब जब ये क्लोज हो चुका है ये ट्रायंगल पढ़ा जाएगा. अब अगर ट्रायंगल है और उसमें एक 90 डिग्री है तो हम कौन सा थियरम यूज करेंगे? 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे.
इन ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल का नाम आपको लिखना है पहले। इन ट्रायंगल, याद रखिए एंगल अलग होता है, ट्रायंगल अलग होता है। इन ट्रायंगल CAB, मेजर एंगल CAB। फर्क देखिए, ट्रायंगल का नाम CAB है और यहां पर हम मेजरमेंट किसका लिखने जा रहे हैं। मैंने बताया मेजर एंगल जब हम लिखते हैं तो एंगल में हम लेटर्स किसका देखते हैं, मिडल वाले का। मिडल वाला लेटर क्या है, ए है, तो ए का मेजरमेंट यहां पर कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये तो पूरा ट्रायंगल का नाम है, लेकिन इसी ट्रायंगल में से मुझे ए एंगल का मेजरमेंट यहां बताना है। तो ए एंगल अगर मुझे मेजरमेंट दिखाना है तो ए को मुझे मिडिल में रखना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम CAB, या आप BAC भी बोल सकते हो, फिर भी उसका आंसर 90 डिग्री ही आएगा। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहां पर हाइपोटेनस का क्या नाम है, CB। तो CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड इज CA प्लस अदर साइड इज AB स्क्वायर, राइट। तो CB का कितना है नहीं दिया है, CB तो हम एक्चुअली फाइंड कर रहे हैं, बट CA कितना है वो हमें लेना है। तो CB एज यूजुअल जैसा है वैसा ही आता रहेगा। तो CA कितना है, 6 है, 6 ले लिया हमने, प्लस AB कितना है, 6 है, वो भी ले लिया हमने। नाउ CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस 6 का स्क्वायर 36, अगेन CB इज इक्वल्स टू 72, 36 प्लस 36 72, एंड CB का जो स्क्वायर है वो इधर लिख लेते, एक और स्टेप जाते, CB इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर यहां पर आएगा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में वो जब ट्रांसफर होगा वो स्क्वायर से रूट बन जाता है 72, ये हमें सबको पता है। नाउ 72 का रूट निकालना है। नाउ 72 का रूट निकल नहीं सकता बिकॉज वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसका पॉसिबिलिटीज निकालना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर कितना है 64, एंड 9 का स्क्वायर कितना है 81, मीन्स इसका इन दोनों के बीच का कहीं पर है ना, वो बीच का निकल नहीं सकता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना पड़ेगा कि अंदर हमें एक नंबर ऐसा मिले जिसका स्क्वायर निकल सके। तो पहले तो हम इसकी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। 72 कब कब आता है, एक आता है 9 8 जा, दूसरा आता है 12 6 जा, नेक्स्ट आता है 36 2 जा, एंड और भी आते हैं, बट मैंने 3 पॉसिबिलिटीज निकाले। नाउ 3 पॉसिबिलिटीज में देखते हैं क्या होता है। 9 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, 8 का भी अगर फर्दर करे, जैसे 8 को और स्प्लिट करे, 4 2 जा 8 होता है, तो 4 का भी स्प्लिट होके 4 का भी रूट निकल सकता है। तो इसमें हमें डबल डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो हम इसका देखते हैं, इसमें किसी का भी रूट नहीं निकलता है। इस वाले में देखते हैं 36 2 जा, ठीक है, तो इसमें निकल सकता है। किस तरीके से, 36 का स्क्वायर रूट निकलेगा कितना 6 और 2 अंदर रह जाएगा। तो दिस मीन्स CB इज इक्वल्स टू, हमने 72 को बाइफर्केट किया कितना 36 2 में, तो 36 इंटू 2, ओके, तो 36 इंटू 2 मैंने लिख दिया। CB इज इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर रूट निकलेगा, तो क्या है उसका 6 इंटू 6 36 होता है, तो 6 का 36 हुआ, तो 36 का क्या आएगा 6, स्क्वायर रूट क्या है 36 का 6, 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो वो स्क्वायर में ही रह जाएगा, मतलब रूट में ही रह जाएगा। तो CB का वैल्यू कितना है 6 रूट 2, एंड सेंटीमीटर दिया है, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू फॉर योर CB। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ फोर्थ वाला करेंगे। फोर्थ वाले में क्या बोला है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC, ABC, ये वाला एंगल निकालना है हमें, ठीक है, एंड Q है वो भी बताना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो फर्स्ट हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में कि ये पूरा ट्रायंगल है, हमें निकालना है B, तो B को हमें मिडल में रखना है। तो इन ट्रायंगल
ए बी सी, ध्यान रखना है यहां पर हमको ए के बारे में निकालना था इसलिए ए को मिडल में रखा था, अब हमें बी के बारे में निकालना है इसलिए बी को बीच में रखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में जो सी ए है कितना है 6, ए बी है कितना है, ये वाले सम से हमें पता चला कि ए बी कितना है 6 है, तो सी ए इज इक्वल्स टू ए बी, दोनों का मेजरमेंट कैसा है सेम है, तो इधर लिखेंगे ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। इसका मेजरमेंट इधर लिखना भूल गया मैं, इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये सी ए और ए बी जितना है 6 सेंटीमीटर है, ओके इतना हो गया। नेक्स्ट देयरफॉर अब इसमें एक चीज है जो आपको आता है लेकिन अचानक से आ रहा है तो आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, मैं जरा बता देता हूं आपको। अब हमें एंगल बी निकालना है, ठीक है, तो एंगल बी अगर निकालना है तो हमें यह देखना पड़ेगा पूरा ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है, तीनों एंगल को मिला के 180 डिग्री का होता है, जिसमें से हमें दो एंगल अगर मिल जाए तो हम थर्ड एंगल जल्दी से निकाल सकते हैं, बराबर। तो यहां पर एक एंगल तो पता है 90 है लेकिन ये नहीं पता और ये भी नहीं पता, इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा तीन टाइप का जो ट्रायंगल होता है वो। तो पहला ट्रायंगल क्या है, पहले टाइप का ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल तीनों सेम रहता है एंड सेम रहता है, लेकिन इसका टोटल कितना होता है 180 डिग्री ही होता है। तो तीनों अगर सेम है तो 180 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 60 60 60 डिग्री का तीनों होता है, इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल 180 डिग्री का। दूसरा वाला जो ट्रायंगल है टाइप वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकेंड टाइप का ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो एंगल सेम होता है एक डिफरेंट होता है लेकिन टोटल 180 ही होता है। तो दोनों समझ लीजिए 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 हो गया। एंड थर्ड टाइप है जिसमें तीनों एंगल डिफरेंट होता है, ठीक है, और इसको स्केलियन ट्रायंगल बोलते हैं और इसका भी 180 ही होता है। नाउ इसमें तीनों एंगल डिफरेंट होता है, जैसे 30 प्लस 60 प्लस 90। ओके, तो ये मालूम होना जरूरी था क्योंकि यहां पर जो ट्रायंगल हमारे पास है ये कौन से टाइप का है, हमारे पास एक 90 है, यहां पर 90 डिग्री इस वाले में तो नहीं है, इस वाले में है और इस वाले में है, और जबकि यहां पर हमें यह पता चल रहा है कि 90 डिग्री होने के बाद ये हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से हुआ था, जिसमें बाकी के दो साइड सेम आ रहा था। तो अगर दो साइड सेम आ रहे हैं इसका मतलब इसके दो एंगल भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। इसका मतलब ये आइसोसेलेस टाइप है, स्केलियन टाइप नहीं है। तो आइसोसेलेस टाइप में क्या होता है, दो एंगल सेम होता है। तो सिमिलरली इसके जो एंगल बी है और एंगल सी है वो सेम आने वाला है। ओके, तो उस हिसाब से हम करेंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी, बी को लिया मैंने बीच में, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, सी को लिया मैंने बीच में, देखिए ए बी सी, बी को लिया बीच में एंड ए सी बी, सी को लिया मैंने मिडल में। तो दोनों एंगल बी एंड एंगल सी बोथ आर इक्वल। वाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। आपको यहां पर ट्रायंगल का सिंबल नहीं पूरा लिखना है, यहां पर मेरे को शॉर्टेज हो रहा है जगह का, इस वजह से मैंने सिंबल बना दिया। नाउ अब एंगल बी का मेजरमेंट कितना है, सी का कितना है, ये हमें नहीं पता, नहीं दिया है, जबकि हमें मालूम पड़ रहा है कि ये 90 है तो ये 45 ही होगा, बट हम ऐसे नहीं बता सकते। तो नहीं दिया है तो हमें इसको अज्यूम क्या करना पड़ेगा, हम इसको x मान के चलेंगे। तो लेट द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू, दोनों के मेजरमेंट को हम x मान के चलेंगे। ओके ना। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहां पर कोई एंगल नहीं है। अब हम ट्रायंगल में क्या करेंगे, तीनों एंगल को प्लस कर देंगे। तो तीनों एंगल को जब प्लस करेंगे हर एक लेटर एक एक बार मिडल में आना चाहिए। तो एंगल सी ए बी, एक बार ए आया मिडल में,
प्लस एंगल ए बी सी, एक बार बी आया बीच में, प्लस एंगल ए सी बी, एक बार सी आया बीच में, ठीक है ना। तो तीनों एंगल का प्लस करके कितना होना चाहिए 180 डिग्री, जिसमें से सी ए बी 180 डिग्री लिखा। इसका रीजन लिखना पड़ता है, इज हाइफन मार के, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, ये इसका रीजन है। नाउ एंगल सी ए बी कितना दिया है, एंगल सी ए बी 90 डिग्री मिला था हमें, तो सी ए बी को 90 डिग्री ले लिया, प्लस एबीसी को कितना मान के चल रहे x, प्लस ए सी बी कितना मान के चल रहे प्लस x, अगेन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 90 x प्लस x मीन्स 1x प्लस 1x कितना होता है 2x, बीच में प्लस का साइन, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 2x, इसमें एक वेरिएबल है ना, इसीलिए हम इसको अलग रखेंगे। 90 पूरा एक नंबर है, इसको हम लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो 180 डिग्री 90 प्लस साइन में है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन में है, ये वाला प्लस साइन 2x का है, 90 का यहां पर है, इनविजिबल है मीन्स वो पॉजिटिव में है, तो ये 90 जाएगा यहां पर, तो क्या हो जाएगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा। फिर 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 आंसर आता है। x को अकेला छोड़ेंगे, 90 के साथ 2 यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, यहां पर ट्रांसफर करेंगे तो ऑपोजिट, एंड x का वैल्यू क्या आया 45 डिग्री। देखो हमने पहले ही देखा था ना, सोचा था कि ये 45 होगा, तो x अगर 45 है तो दोनों जगह x है, तो ये भी 45 ये भी 45, समझ में आ गया, ठीक है। तो हमें क्या बोला था, मेजरमेंट ऑफ एबीसी निकालना था, एबीसी, तो हम सिर्फ एबीसी में ध्यान देंगे, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। अब इन्होंने ये पूछा है कि ये 45 डिग्री का क्यों है, ठीक है। वाई का आंसर क्या है, वाई का आंसर हमने सारा पूरा करके बता दिया है कि ये 45 डिग्री का क्यों है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के वजह से ए बी सी एंगल बी का जो मेजरमेंट निकल रहा है वो 45 डिग्री निकल रहा है, ठीक है।